बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम ना हम लोग सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। मतलब कि हमारा जो लिमिट वाला पोर्शन है वो ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि कैलकुलस के अंदर हम तीन चीज़ें करेंगे कि लिमिट्स, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। ठीक है, वो थोड़ा सा सर्कल के बारे में है। तो लिमिट्स हमारी कंप्लीट हो गया था, टॉपिक लिमिट वाला हमारा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। ये वही काम है सेम जो आपने सेकंड ईयर में किया हुआ है, कि बस इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन चेंज होगी। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के अंदर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें ना आपने दो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले ये स्लोप वाली चीज़ है, ये आपने याद रखना है एक फार्मूला कि जी स्लोप ऑफ द कर्व, कि स्लोप ऑफ द कर्व किसके इक्वल होता है। देखिए कोई भी कर्व है, आपको ये पॉइंट दिए होने उसने दो, तो ये आपने फार्मूला याद कर लेना। ठीक है, अच्छे से कि एम इज इक्वल टू एम शो करता है स्लोप को, कि एम इज इक्वल टू लिमिट एच प्रोड्यूस टू जीरो एफ इंटू एक्स नोट प्लस एच माइनस एफ इंटू एक्स नोट ओवर एच। इसमें आपको क्या होगा कि एक्स नोट आपको दिया होगा। ठीक है जी, तो आपने ये फार्मूले की याद रखना है स्लोप निकालने के लिए, एम निकालने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर इसमें एक डेरिवेटिव का फार्मूला आएगा, एक आपने ये याद रखना है। ठीक है जी, कि द डेरिवेटिव फंक्शन एट अ पॉइंट, कि ये डेरिवेटिव का फार्मूला है, वो पिछले वाला किसका था, स्लोप का था। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ ही, 3.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, अब 3.1 के ना हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जी फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट देन स्केच। ये स्केच वाला हमने नहीं करना, सिर्फ हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट की। अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, ये आपने सेकंड ईयर के अंदर भी पढ़ा होगा, इधर मैंने उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास होती है ये वाली चीज़ कि जी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। जी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। अब आप नोट करेंगे इस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें चाहिए एक तो ये y1 चाहिए, और दूसरा हमें क्या चाहिए, x1 चाहिए। ये y1 और x1 ये तो आपको गिवन होंगे। ठीक है जी, इसको आपने निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ क्या निकालना है, ये m निकालना है। m किसको शो करता है, स्लोप को शो करता है। ये आपने सिर्फ m फाइंड करना है। m फाइंड करने का मैंने फार्मूला बता दिया, ये ऊपर मैंने फार्मूला लिखा हुआ कि m इज इक्वल टू दिस। ठीक है जी, जब आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है तो उसके लिए आपको x1 और y1 आपको गिवन होगा, आपने जस्ट m निकालना है। m निकाल के आपने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देनी है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि इसके ना फ़िलहाल आप लोग ये क्वेश्चन ना ये 5 से लेकर ये 10 तक करने, लेकिन इसमें जो ज़्यादा लेंथी होगा वो मैं छोड़ देता हूँ। मतलब कि इसमें आप ये 7 वाला और 10 वाला ये मैंने देखे थोड़े से लेंथी हैं, आप इनको छोड़ देना। बाकी ये 5, 6, 8, 9 ये वाले आप इनमें से कर लेना। ठीक है जी, तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 मैं कर रहा हूँ। आप सेम जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 5 करूँगा सेम वैसे ही 6 होगा, वैसे ही 8 होगा, वैसे ही 9 होगा, वैसे ही 10 होगा। तो इसमें मैं एक कर देता हूँ, बाकी सेम आप खुद कर लेना। ठीक है, सोल्यूशन आपको दिया हुआ है। सोल्यूशन पे मैं बार बार कहता हूँ कि सोल्यूशन पे स्टेप बड़े मतलब कि कम किए होते हैं। देखें ये है कि 5 वाला क्वेश्चन था कि m देखे उसने सबसे पहले ये स्लोप निकाला है। स्लोप उसका कितना आया, m उसका आया जी 2। फिर उसने ये इक्वेशन में पुट कर दिया, ये इक्वेशन बनेगी 2x प्लस 5। लेकिन इधर से आपको समझ नहीं आएगी, ये सोल्यूशन है। आपको मैं इस क्वेश्चन को सारे स्टेप करके इसको बाय हैंड आपको मैं दिखाता हूँ। लेकिन आपने क्या करना है, सोल्यूशन से सिर्फ आपने ये आंसर अपना वेरीफाई करना है कि m मेरा 2 ही आ रहा है, क्वेश्चन यही बन रहे। बाकी आपने स्टेप नहीं इसके ये वाले देखने। क्यों, क्योंकि जब मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि जब आप ये स्टेप देखेंगे सोल्यूशन वाले आपको बिल्कुल नहीं समझ आना। ठीक है, क्योंकि इसने स्टेप बहुत ज़्यादा छोड़े हुए हैं, ये गैप्स हैं इनके दरमियान। ठीक है, तो इधर से आप अपना आंसर तो वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन इनके स्टेप को समझने की आप कोशिश ना करना, क्योंकि ये स्टेप समझ नहीं आएंगे। तो मैं इन स्टेप को सारा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। तो ये क्वेश्चन था जी 5, ये उसने कर्व दे दी हुई है कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये उसने पॉइंट भी दे दिए होंगे। ठीक है, हमने अब इक्वेशन क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। तो देखें कि ये मैंने बाय हैंड सोल्व किया हुआ है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे पास ये चीज़ होती है। ये उसने m भी दे दिया हुआ है। ठीक है, हमने सिर्फ m फाइंड करना है। ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, ये हो गया। अब देखें कि ये मेरे पास कर्व थी, तो अब इसमें देखेंगे ये जो पहला वाला पॉइंट आपको पता x होता है, दूसरे वाला y होता है। तो इसको मैंने नाम दे लिया, पहले को x1 का नाम दे लिया, दूसरे को मैंने y1 का नाम दे लिया। और x नोट किसका होगा, x नोट भी आपका ये पहले वाला पॉइंट होगा। ठीक है जी, अब देखें जब सबसे पहले मैं इसमें ना स्लोप फाइंड कर रहा हूँ। स्लोप फाइंड करने का फार्मूला ये मैंने लिखा हुआ है कि जी f इंटू एक्स नोट प्लस एच है माइनस एफ इंटू एक्स नोट है। अब इसमें क्वेश्चन में एक्स नोट आपका कितना है, -1 है। तो मतलब पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि f इंटू -1 प्लस एच वाला, फिर हम लोग फाइंड कर लेंगे माइनस एफ इंटू एक्स -1 वाला।
ये फाइंड करके इधर वैल्यू रख देते हैं, फिर हमारा m आ जाएगा। जब m आ गया फिर इसमें इधर पुट करके हमारी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी, ये थोड़ा सा लेंथी बन रहा है लेकिन आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो, मैंने तो आपको समझाने के लिए सारे स्टेप किए हैं। अच्छा जी, ये देखते हैं कि सबसे पहले हमें चाहिए था जी f इंटू एक्स नोट प्लस एच, तो मैंने कहा कि इसमें आपका एक्स नोट कितना होगा जी -1 होगा। तो इसका मतलब ये क्या बन गया f इंटू -1 प्लस एच। तो इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, देखें f इंटू -1 प्लस एच, ये फंक्शन था 4 माइनस एक्स स्केयर। तो इसका मतलब जिधर जिधर एक्स आ रहा है उसकी जगह यही चीज़ होती है ना कि जो इधर एफ इंटू ब्रैकेट के अंदर होता है फिर फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ एक्स होता है उधर हम लोग ये चीज़ लगा देते हैं। देखें तो 4 माइनस एक्स की जगह क्या लगा दिया -1 प्लस एच का स्केयर। तो इसका फार्मूला ओपन कर दिया कि a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab। तो फार्मूला ओपन करने के बाद इस माइनस ये अंदर वाले साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन गया। इसको अब कटने के बाद क्या हो गया, 4 माइनस 3 3, 4 माइनस 1 3 आ गया। तो ये चीज़ मेरे पास आ गई, मतलब कि f इंटू -1 प्लस एच मेरे पास ये रिजल्ट आ चुका है। ठीक है जी, इसमें आपकी मर्जी होती है, आप इसको ये सारा आप उसमें रख के स्लोप में फिर भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन इधर भी सोल्व कर लोगे फिर भी ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में ये आसानी रह जाती है। लेकिन जैसे देखें ना, सोल्यूशन वाले ने इधर ये रख के सोल्व किया हुआ है, मतलब कि 4 माइनस -1 प्लस एच का स्केयर इधर वैल्यू उसने लगा दी हुई है, फिर इसको मज़ीद सोल्व करता है। तो लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, तो जैसे ही मैंने ये करवा रहा हूँ आप भी इसको ऐसे ही कर लें कि मतलब कि हम f इंटू -1 प्लस एच वाले स्टेप को सारा इधर ही सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जब फार्मूले में m में लिखना है हम इसकी जगह सिर्फ ये चीज़ लिख देंगे। ठीक है जी, क्योंकि ये सारा सिंप्लीफाई हो चुका है। अब दूसरा हमें फार्मूले में क्या चाहिए था कि f इंटू एक्स नोट, एक्स नोट कितना है -1 है, तो f इंटू -1। अब फिर उसी तरीके से फंक्शन मेरे पास क्या था 4 माइनस एक्स के, तो जिधर x आ रहा है उधर क्या लगा देंगे -1 लगा देंगे। तो देखिए -1 का स्केयर कितना आ गया 1 ही आ गया, तो 4 माइनस 1 कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है जी, अब ये फार्मूला था m का स्लोप का कि m इज इक्वल टू लिमिट f इंटू एक्स नोट प्लस एच माइनस एफ इंटू एक्स नोट ओवर एच। अब मैं इसके अकॉर्डिंग लिख देता हूँ कि एक्स नोट कितना था हमारे पास -1 था, तो इसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला बन गया। देखें कि f इंटू -1 प्लस एच माइनस एफ इंटू -1 ओवर एच। देखें ना, एक्स नोट -1 था तो उसके अकॉर्डिंग बना दिया। अब चाहे तो आप f इंटू -1 प्लस एच इसकी ये जो वैल्यू है, चाहे तो ये वाली चीज़ आप उधर रख के सोल्व कर लें, उधर सोल्व कर लें फिर भी ठीक है, लेकिन इधर सोल्व कर लें फिर भी ठीक है। तो मुझे लगता है ये काम आसान है, क्योंकि ऐसे ना कन्फ्यूज़न नहीं होती कि आप इधर इसको सोल्व करके अब उसकी वैल्यू लगा दें। अब देखें इस सारे की वैल्यू कितनी है, ये वाली चीज़ के 3 माइनस एच के प्लस 2h, तो ये सारी वैल्यू इसकी जगह लगा देते हैं हम लोग। दूसरी की वैल्यू आपको पता है कि एफ इंटू एक्स नोट कितनी है 3 आई है, जो उसकी जगह लगा देते हैं। देखें जी कि f इंटू -1 प्लस एच की जगह ये सारी वैल्यू आ गई, फिर माइनस एफ इंटू -1 की तरह निकाला हुआ है वो 3 निकाला हुआ है। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते, 3 से 3 कट गया, बाकी ये बचा 2h को मैंने पहले लिख लिया, माइनस एच स्क्वायर को बाद में लिख लिया। अब इसमें से h कॉमन ले लेंगे, ये नीचे वाले h से h कट जाएगा, कितना बचेगा 2 माइनस एच है। अब जब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट h प्रोड्यूस टू 0, h की जगह 0 लगा दिया, खत्म हो गया। तो m कितना आ गया 2 आ गया, हमारे पास m स्लोप कितना आ गया जी 2 आ गया। ठीक है जी, अब देखें इधर मैंने ये कितने स्टेप किए हैं, देखें कि ये इतने सारे ये सारे स्टेप करके फिर मैंने ये स्लोप m इज इक्वल टू 2 निकाला हुआ है। लेकिन सोल्यूशन वाले ने देखो क्या किया हुआ है, सोल्यूशन वाले ने एक ये स्टेप किया, एक ये स्टेप किया, और ये आपका दूसरे स्टेप में उसने ये स्लोप 2 निकाल दिया। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि आपने इसको नहीं देखना, इधर से सिर्फ आपने अपना आंसर वेरीफाई किया करना है। बाकी आपको मैं जैसे ये काम करवा रहा हूँ ये सारे स्टेप आप वैसे करें, इसी तरीके से ही आपको समझ आएगी। अच्छा, स्लोप सिर्फ एक निकालना था, यही एक काम है। m इज इक्वल टू 2 निकाल लिया। अब देख लें क्वेश्चन ऑफ द टेजर लाइन एट x -1 and 3। अब क्वेश्चन ये वाली होती है कि जी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। मैंने स्टार्ट में बता दिया था कि हमारे पास ये जो माइनस y1 और x1 उसने दिया हुआ है, ये दिए हुए हैं 2 पॉइंट्स कि इसमें आपका x1 कितना है -1 है, y1 कितना है 3 है। तो m हमने निकाल लिया, m कितना आया 2 आया। तो अब इसमें वैल्यू लगा दें, जस्ट देखें कि y माइनस y1 कितना था 3 था, 3 लगा दिए। m की जगह m स्लोप कितना हमने फाइंड किया 2 है, 2 लगा दिया। तो x माइनस x1 कितना था -1 था, तो माइनस माइनस कितने हो गए प्लस हो गए, तो ये चीज़ बन गई। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2x प्लस 2 है, तो -3 इधर माइनस हो रहा था, इधर लाके उसको प्लस कर दिया। अब इसको मजीद सोल्व कर लिया कि 2 + 3 कितना आ गया 5 आ गया। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी आ गई y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। तो देखें इधर उसने देखें ये इक्वेशन निकाली हुई है, तो देखें आप खुद देख लें कि इधर से आप इसको देखोगे तो आपको कभी भी समझ नहीं आनी। तो इसलिए मैंने ये एक क्वेश्चन कर दिया है, ये जैसे इसको सारे को सिंप्लीफाई करके। तो इसके रिलेटेड ना बाकी आपने क्वेश्चन सारे आप खुद ही कर लें। ठीक है, ये 5 के बाद मैंने कहा था 6 वाला कर लेना, 6 के बाद ये 7 वाला भी आप कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है, आप चलो इसको रहने दो 7 वाले को। फिर उसके बाद ये 8 वाला आप कर लेना,
8 के बाद ये 9 वाला कर लेना, ठीक है। 9 के बाद ये 10 वाला कर लेना आप लोग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इधर तक आपने इसके कर लेने, ठीक है। आप मैं मज़ीद नेक्स्ट चलते हैं कि इसमें जो लॉन्ग लगेगा आप छोड़ देना, 10 वाला छोड़ देना। लेकिन बेसिक देखिए इसमें मेथड आना चाहिए आपको, ये 6 के 6 क्वेश्चन के अंदर। तो मेथड मैंने बता दिए। तो एक तो आप ये 6 क्वेश्चन है इसमें ये कर लीजिएगा, या अगर कोई आपको लॉन्ग लगता है वो छोड़ देना। ये 10 वाला आप बेशक ना करना, या 7 वाला ये ना करना अगर लॉन्ग लगता है। लेकिन देखिए जिस बंदे की ये प्रैक्टिस हो जाएगी उसके लिए फिर कोई मसला नहीं होगा, वो सारी कर सकते हैं। एक तो आप ये 6 क्वेश्चन कर लें। इसमें आपने याद रखना पूछा क्या है, इसमें उसने पूछा क्वेश्चन ऑफ द टेजेंट। अच्छा, इसके बाद फिर आपको मैंने बताना था कि अब आप उसके बाद ये क्वेश्चन कर लें 19 से लेकर 22 तक कि फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व एट द पॉइंट इंडिकेटेड। ये अब आपने खुद करने। अब इसमें क्या फ़र्क है देखें, ये 19 वाला क्वेश्चन दिया y = 5x के, इसमें आपने सिर्फ स्लोप निकालना है। सेम जैसे ये इन वाले क्वेश्चन में आपने m स्लोप नहीं था निकाला, इस वालों में भी आपने स्लोप निकालना है। अब स्लोप निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, सिंपल स्लोप का फार्मूला आना चाहिए। तो ये वाले क्वेश्चन सेम आप पिछले तरीके से आपने ये करने खुद ही, ये आप लोगों का काम है 19 से लेकर 22 तक। चले मैं थोड़ा सा कंपेयर करवा देता हूँ वैसे आपको। ये देखें, पहले तो आपने 2 पॉइंट्स निकाल लेने, सबसे पहला काम। देखें 19 में x = दिया हुआ था, देखें क्वेश्चन में आपको दिया हुआ x = कितना -1 है। आपने क्या करना है, आप इस वाली कर्व में आप x की जगह -1 लगा दें। देखिए जब आप x की जगह -1 लगाएंगे, -1 का स्केयर वो +1 हो गया, तो y कितना आ गया 5 आ गया। देखो ये 2 पॉइंट्स आपके पास मिल गए। अब जैसे इधर थे 2 पॉइंट्स, तो इधर भी आपके पास पहले आपने ये पॉइंट निकाल लेने कि एक आपका पॉइंट हो गया -1, दूसरा कितना हो गया y 5 है, मतलब कि -1 और 5 2 पॉइंट हो गए। अब सेम आपने स्लोप निकाल लेना जैसे पिछले वाले तरीके से निकाला था, ठीक है जी। यह देखें स्लोप का ये फार्मूला है। तो इसमें आपका x1 कितना है, x0 कितना है, -1 है। तो देखिए -1 + h का स्केयर है, तो -f × x0 है वो निकाला ओवर h है। तो फंक्शन ये सेम आपने इधर देखे, सिर्फ आपने आंसर ये वेरीफाई करना है, स्लोप आपने निकालना है इसी वाले तरीके से। मतलब कि पिछले वाले क्वेश्चन में आप ये चीज़ नहीं निकालनी कि क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट लाइन एट = दिस, ये नहीं निकालना। मतलब कि m = 2 इधर तक निकाल के आपने ख़त्म कर देना जैसे देखें, ठीक है। अब सेम आप इन स्टेप को देख लेना कि ये क्वेश्चन है, तो इधर से लेकर इधर तक आपने ये स्लोप तक निकालना है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नहीं निकालना। तो ये 3.1 का हमने सिर्फ इतने काम करना है कि इन 6 क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है, और इन 4 क्वेश्चन में आपने सिर्फ स्लोप निकालना है। मतलब कि इन क्वेश्चन का हाफ फिर इनमें निकालना है, ठीक है। तो ये जो फाइल मैंने आपको ये बाय हैंड सोल्व किया, आप इसको देख के ये वाले आप खुद सोल्व कर सकते हो, ठीक है जी। तो इतना आपने काम कर लेना, ये 3.1 हमने इतनी करनी है, तो ये फिर ख़त्म हो जाएगी। कल को हम नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में इंशाल्लाह 3.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।